जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आइए इन तीनों मेथड को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, सर मान लीजिए पूरी इकॉनमी में 2 लोग हैं, कौन कौन से? एक फार्मर है और एक है बेकर। सर फार्मर जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है 100 रुपीज की, जिसमें वो कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं कर रहा, उसका अपना ही लेबर है, अपना ही रॉ मटेरियल है, सब कुछ उसका अपना है, ठीक है। वो किसी से परचेज नहीं कर रहा है, जो उसके पास है वही बीज वो बो दे रहा है, कोई रॉ मटेरियल खरीद नहीं रहा वो, ठीक है सर। तो मान लीजिए वो 100 रुपीज का सर वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस बेकर को क्या बनाना है सर? ब्रेड बनानी है। इसको ब्रेड बनानी है तो इसको वीट की जरूरत पड़ेगी। इसने इस फार्मर से 50 रुपए का वीट परचेज किया और फाइनल जो ब्रेड बनाई थी वो थी 200 रुपए की, यानी उसने अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया, उसमें केवल एक रॉ मटेरियल यूज किया। क्या सर रॉ मटेरियल था? 50 रुपए का वीट, जो कि उसने फार्मर से परचेज किया, और उसने 200 रुपए का ब्रेड बनाया, ठीक है। अब बताइए सर जीडीपी कितनी होगी? तो जीडीपी क्या होता है सर? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। तो मान लीजिए पूरे 1 साल में 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस हुआ है और 200 रुपए का ब्रेड प्रोड्यूस हुआ है। तो सर वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा सर? 100 सर इसका आप निकालेंगे गुड का, और इस गुड का कितना हो जाएगा? प्लस 200। तो सर जीडीपी कितनी आएगी? 300 रुपए। यहीं पर आप मात खा गए। क्यों सर? क्योंकि 100 रुपए में ये 50 रुपए तो पहले से इंक्लूडेड है, और इस 200 में भी 50 रुपए इंक्लूडेड है। सर 2 बार आपने 50 रुपए इंक्लूड कर लिया, तो सर मिस्टेक कर गए ना डबल काउंटिंग की। तो सर ये 300 रुपए जीडीपी नहीं है, इससे कम है। बहुत ही आपने हाई करके जीडीपी बना दी है, बहुत ही ज्यादा ऊंची। क्यों सर? क्योंकि आपने डबल काउंटिंग की एरर कर दी है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो सर हम क्या करें अब? तो सर जीडीपी कैसे निकालिए आप जीडीपी निकालिए कि लोगों ने कितना वैल्यू ऐड किया है। केवल क्या निकालिए सर? वैल्यू एडेड। दिख रहा है ना सर? तो आप सिर्फ निकालिए कितना वैल्यू ऐड किया गया है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है सर? कि फार्मर ने कुछ रॉ मटेरियल यूज नहीं किया था, 100 रुपीज की वैल्यू क्रिएट की, तो सर वैल्यू एडेड बाय द फार्मर इज व्हाट? 100 रुपीज। लेकिन सर इस बेकर ने 50 रुपए का वीट यूज किया, दैट इज इंटरमीडिएट गुड ना। 50 रुपए का उसने किसी से खरीद कर यूज किया और 200 रुपए का क्या बनाया? ब्रेड बनाया। तो उसने वैल्यू कितनी ऐड की? कितनी ऐड की सर? 150, है ना। इसको घटा देंगे इंटरमीडिएट गुड को, तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा ना। तो कितना? 150 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो इसने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, इसने 150। तो जीडीपी कितनी है? 250 रुपए की। तो सर जीडीपी एक्चुअल कितनी थी? 250 रुपए की, लेकिन हम डबल काउंटिंग की एरर करके कितना निकाल रहे थे? 300 रुपए। कहने का मतलब सर हमको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। कितना हर फर्म ने वैल्यू ऐड किया है। तो सर हम क्या करें? मान लीजिए एक फर्म है आई इक्वल टू 1, यानी एक कोई फर्म है उसका नाम है 1, दूसरी फर्म है जिसका नाम है 2, तीसरी का 3, 4, 5 अप टू n। तो सर पहली फर्म ने जितना ग्रॉस वैल्यू, जितना वैल्यू एडिशन किया, उसको हम बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म 1, ठीक है। तो उसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा होगा फर्म 1, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो, उसमें उसने कितना वैल्यू एडिशन किया है, उसको हमने काउंट कर लिया GV1, यानी ग्रॉस मतलब एग्रीगेट, जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी फर्म जितना प्रोड्यूस कर रही है उसको रख लीजिए आप GV2, GVA2, GVA3 अप टू GVAN। जो nth फर्म होगी उसने भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया, उसका भी इंक्लूड हो गया। यानी हम सर क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ GVA आई, यहां पर आई लिख लीजिए, आई इक्वल टू 1 से n। क्या ये जीडीपी होगी या नहीं होगी? सर सभी का, सभी जितनी भी फॉर्म्स हैं सभी का हमने ग्रॉस वैल्यू ऐड कर दिया। तो सबने जितना जितना वैल्यू ऐड किया हमने सबको ऐड कर दिया। तो पूरी कंट्री का
क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड दिस जीडीपी इज बाय प्रोडक्शन मेथड। क्यों सर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो मेथड ए हमने देखा था ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ये ए है सर। ए क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो सर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं सारे फर्म्स के द्वारा, हमने उन सबको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन क्या कैलकुलेट किया, केवल वैल्यू एडिशन। तो उन्होंने कितना वैल्यू ऐड किया, नहीं तो हम डबल काउंटिंग की एरर कर जाएंगे, जैसे कि मैंने समझाया। या तो सर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐसे, या तो आप क्या कीजिए, पूरा आउटपुट ले लीजिए। यानी 200 रुपए की ब्रेड थी तो आप 200 रुपए की ब्रेड ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या माइनस कर दीजिए, इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड क्या था, 50 रुपए का व्हीट, ऐसे कर लीजिए। प्लस फार्मर ने 100 रुपए का वैल्यू प्रोड्यूस किया, उसने रॉ मटेरियल 0 का यूज किया, ऐसे भी आप निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 250। करेक्ट और नॉट। तो सर या तो आप वैल्यू एडेड निकाल लीजिए, क्योंकि सर वैल्यू एडेड क्या होगा, आउटपुट, माफ कीजिएगा, तो वैल्यू एडेड क्या होगा सर, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट जो गुड होंगे उनको माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू एडिशन निकल आएगा। या तो आप सबकी वैल्यू एडिशन जोड़ लीजिए कि किसने कितना कितना वैल्यू ऐड किया है, या तो आप सबका ऐड कर लीजिए कि कितना आउटपुट, कितना रुपए का उसने प्रोड्यूस किया, उसमें इंटरमीडिएट गुड कितना था, तो इसको माइनस करते जाइए। निकाल तो आप वैल्यू एडिशन ही रहे हैं फिर भी, तो वैल्यू एडिशन को लिख सकते हैं ना, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। करेक्ट और नॉट। तो प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी क्लियर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दिए यस सर, हमको प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एकदम क्लियर है। तो आगे बढ़ें, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, आपका क्लियर है या नहीं। कुछ लोग लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखते हैं। अब यहां पे समझते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो हमारे 3 सेक्टर हैं सर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो उनका क्या शेयर है, तो देखिए आप 2012-13 से यहां तक देखिए 2018-19, ये 2019-20 जो मैंने खुद से बनाया, उसमें 15%, 15.2% इज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, 29.6 इज एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज, एंड 55.2% इज एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर ने कितना ऐड किया, 55.2। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी जीडीपी का मोस्ट ऑफ द शेयर किससे आता है सर, टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं नॉर्मली। गॉट इट और नॉट। तो सबसे लीस्ट अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, तो वो कौन सा सेक्टर है सर, प्राइमरी सेक्टर। उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। सेकेंडरी सेक्टर फिर भी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, 26.6 से 29.6, यहां पे 54 था 55.2, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है सेकेंडरी सेक्टर की। हमको बहुत मजबूत करना है, पर हमारा प्राइमरी सेक्टर भी मजबूत होना चाहिए। यानी जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनमें सर्विस सेक्टर, इंडिया के केस में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। देख रहे हैं ना आप शेयर, ये चार्ट क्लियर है या नहीं, ये लेटेस्ट चार्ट है अभी। अब आते हैं सर एक्सपेंडिचर अप्रोच पे, कि सर खर्चीले जो सेकंड मेथड था बी, उसमें समझते हैं कि एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर बहुत ही बेहतरीन मेथड है, लेकिन इसको समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो समझ जाएंगे आप अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी उठाइएगा और चैप्टर नंबर 2 जरूर पढ़िएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा गया है, पर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में बताता हूं। बहुत अच्छा लिखा है एनसीईआरटी वालों ने भी। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी क्या है, तो सर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लेते हैं। तो हमको फ्लो ऑफ इनकम देखा था आपने, एक मिनट, ये फ्लो ऑफ इनकम देखिए सर क्या है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है ये फर्म, उन सब पर पूरा हाउस होल्ड क्या कर दे रहे हैं, सारी स्पेंडिंग कर दे रहे हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है, यही तो चेक करना है हमको कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर प्रोड्यूस्ड हुए हैं उन पे कितना खर्च कर रहे हैं लोग। तो या तो उनको प्रोडक्शन देख लें, या तो उन पर जितना खर्च हो रहा है वो देख लें। आप सब दिमाग लगाइएगा, तुरंत समझ जाएगा आपको, आप कीजिएगा। तो सर अब क्या निकाला एक्सपेंडिचर मेथड से। अब देखिए सर, मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, और कंज्यूम करने वाले कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गुड्स एंड सर्विसेज को, कौन कौन कंज्यूम कर रहा है। सर देखिए हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे होंगे,
एकदम करेक्ट। फर्म्स जो हैं वो कंज्यूम कर रही होंगी, गवर्नमेंट भी कर रही होगी इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम, और जो बाहर वाले लोग हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं वो हम इसी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी वहां पर कंज्यूम कर रहे होंगे। यानी जो एक्सपोर्ट है बाहर के लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी फॉरेनर्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। ये बात क्लियर है या नहीं? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर पैदा हो रहा है उसको ये चार लोग कंज्यूम कर रहे होंगे या नहीं, करेक्ट और नॉट? समझिएगा सर एकदम ढंग से। मान लेते हैं कि जो ये हाउस होल्ड है ये टोटल जितना कंज्यूम करता है वो सी है। सी मतलब सर टोटल जितना कंज्यूम करता है, यानी सर ये घर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो कंज्यूम करता है, प्लस जो बाहर से इंपोर्ट करके गुड्स एंड सर्विस आती है वो कितना कंज्यूम करता है। यानी मान लीजिए अगर 100 रुपए का टोटल कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज ये हाउस होल्ड, उसमें सर अपने देश के जितने हैं वो मान लीजिए 60 हैं, यानी 60 अपनी कंट्री से जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसको कंज्यूम करता है। अब बाहर से जो इंपोर्ट होके आए हैं वो हैं 40, तो बाहर से जो इंपोर्ट होके आए वो है 40, वो 40 वहां पर कंज्यूम करता है। तो सर हमको केवल इसका निकालना है ना कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज कितने कंज्यूम कर रहा है, तो हमको ये इंपोर्ट जो किया है उसको माइनस करना पड़ेगा। जो हाउस होल्ड बाहर वाले इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम कर रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? तो सर ये अगर सी कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड है तो सी में इंपोर्ट माइनस कीजिए M1, जितना इंपोर्ट वो कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का अपने कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड, उसको माइनस कीजिए, तभी तो पता चलेगा सर कि यहां पर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं उस पे कितना ये कंज्यूमर जो है हाउस होल्ड है खर्च कर रहा है। क्योंकि हमको क्या निकालना है कि इंडिया में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन पर कितना खर्च हो रहा है, उन पर कितना खर्च हो रहा है। तो सर उन पर क्या खर्च हो रहा होगा, टोटल जो कंज्यूमर कर रहा है यहां पर भी और बाहर पे भी, उसमें बाहर वाला माइनस कर दीजिए। ऐसे ही सर जो फर्म्स हैं, जैसे इस एक फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसमें कैपिटल गुड्स भी होंगे, वो कैपिटल गुड्स जो होंगे वो कोई दूसरी फर्म जो होगी इंडिया में ही वो भी कंज्यूम कर रही होगी उसका, और बाहर जो लोग होंगे उसको भी कंज्यूम कर रही होगी। यानी मान लीजिए एक फर्म है जिसका नाम है रिलायंस, तो सर जो रिलायंस है वो घर में बने हुई मशीन्स का भी यूज कर रही है और बाहर जो बनी है मशीन्स उसका भी यूज कर रही है। तो मतलब अगर टोटल वो आई यूज कर रही है, सर यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा रब कर देते हैं। सर ये क्या था, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, यानी टोटल कंजम्पशन माइनस इंपोर्ट का M1 जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस जो ये फर्म है वो इंडिया में बनी हुई गुड्स कैपिटल गुड्स मशीन्स का यूज कर रही होगी और बाहर से जो एक्सपोर्ट करके वो लेकर आएगी, जो इंपोर्ट करके लेकर आएगी उसका भी कंज्यूम करेगी। यानी सर मान लीजिए वो टोटल आय है, आय इज टोटल कि कितना फर्म एक्सपेंडिचर कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे इंडिया पे प्लस अब्रॉड पे, तो अब्रॉड वाला जो इंपोर्ट करके लाए हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, तो I माइनस M2। तो इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें फर्म्स कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो ये निकल कर आया या नहीं। लाइकवाइज दिस, जैसे हमने कंजम्पशन निकाला था एकदम सेम। सर सेम विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टोटल अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्च कर रही है और बाहर पे कितना खर्च कर रही है, वो कैपिटल G है, लेकिन उसमें बाहर वाला माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए वो M3 है, जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करके बाहर से लाती है गुड्स एंड सर्विसेज उसका कंजम्पशन कर रही है, वो M3 है, उसको हटा दीजिए। प्लस सर जो फॉरेनर्स हमारे गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेनर्स हमारा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी तो जोड़ेंगे। क्यों सर, क्योंकि हमको निकालना है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लोगों ने कितना खर्चा किया, तो फॉरेनर्स ने भी कुछ खर्चा किया तो वो भी ऐड होगा, यानी एक्सपोर्ट्स ऐड होंगे। मान लीजिए एक्सपोर्ट्स इज E, मैं दोबारा लिख देता हूं आगे, तो C माइनस M1 प्लस I माइनस M2 प्लस G माइनस M3 प्लस एक्सपोर्ट, ये निकल कर आया सर। अब ये C प्लस I प्लस G एक साथ ले लीजिए और एक्सपोर्ट माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3, सर यही तो टोटल इंपोर्ट है, तो इसको I लिख दीजिए इंपोर्ट। सर I मत लिखिए, M लिख लीजिए, M इज फॉर इंपोर्ट। तो सर क्या हो जाएगा, C प्लस I प्लस G प्लस E माइनस M। सर इसी को तो बोलेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोल दीजिए X, नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सर क्या निकल के आ जाएगा, C
प्लस आई प्लस जी प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन यहां पर सी क्या है सर? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, टोटल कंजम्पशन, यानी अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे भी और बाहर वाले पे भी, क्योंकि हमने यहां पर देखिए इंपोर्ट माइनस किया है ना, तो पूरा समझ में आ रहा है यहां पे इंपोर्ट माइनस क्यों होते हैं सर? क्यों होते हैं माइनस? क्योंकि हमको केवल कितना निकालना है कि हमारे जो इंडिया की बाउंड्री के भीतर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है उस पर कितना खर्चा हो रहा है। समझ आया या नहीं सर? एकदम क्लियर है या नहीं? सोच लीजिए, आराम से बैठ लीजिए, आराम से 2 मिनट पॉज कर दीजिए वीडियो, सोच लीजिए, लेकिन समझ आना चाहिए। सर निकालना क्या है कि हमारे इंडिया के भीतर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर कितना खर्चा हुआ। करने वाले 4 लोग हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। लेकिन सर जो हाउस होल्ड है वो इंडिया का भी खा रहे हैं, बाहर का भी खा रहे हैं, तो बाहर वाला माइनस किया हमने, तो वो उसका इंपोर्ट माइनस किया। फिर इन्वेस्टमेंट जो फर्म से बाहर सी मशीन्स भी ला रही हैं उसको माइनस किया, गवर्नमेंट भी बाहर खर्चा कर रही है उसको भी माइनस किया। तीनों को जो माइनस किया वो टोटल इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट को माइनस कर दिया हमने। यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही तो है। क्लियर और नॉट? एक्सपेंडिचर मेथड इज क्लियर और नॉट? तो सर अगर ये बात है तो मान लेते हैं कि जो जीडीपी है वो यही तो है सर, कि कितना पूरा कंजम्पशन हुआ प्लस कितना इन्वेस्टमेंट प्लस कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही तो है जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सर मान लेते हैं यही चीज जो ये है सर, ये किसके इक्वल होना चाहिए सर? मान लीजिए सी है कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड जितना कंज्यूम करते हैं प्लस कुछ वो बचाते भी होंगे। रियलिस्टिक इकोनॉमी में जाएंगे तो क्या सर कुछ बचा भी तो रहे होंगे। मान लीजिए वो एस है सेविंग्स और प्लस कुछ टैक्स भी दे रहे होंगे, सर टोटल जीडीपी जितनी आएगी वो टोटल इसी के बराबर तो आनी चाहिए ना, करेक्ट और नॉट? तो सर कंजम्पशन से कंजम्पशन काट दीजिए, सर ये क्या निकल के आएगा? तो आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी, इसको यहां ले आए सर, प्लस ई माइनस एम इज इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट ही नहीं है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी ये 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कोई हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमने ओपन कर ही नहीं रखी है, बाहर से कोई हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं, तो ये भी 0। इसका मतलब क्या हुआ सर? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एस। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो जितना भी हाउस होल्ड सेव करेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। तो सर बैंकों में हाउस होल्ड ने सेव किया उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, फर्म्स क्या करेगी उसी को लोन लेके उसी का इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो नाउ यू रियलाइज व्हाई सेविंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम जितना सेव करेंगे हम उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा जीडीपी आएगा। ये देख रहे हैं सर, जीडीपी कोरिलेटेड डायरेक्टली टू जीडीपी, आई इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू जीडीपी सर क्लोज इकोनॉमी में। ये बात समझ में आई या नहीं? तो मुद्दा ये था समझाने का कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट, वाई माइनस इंपोर्ट। माइनस इंपोर्ट क्यों किया? क्योंकि हमको केवल ये निकालना था कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना हमने खर्च किया है, इंडिया में जो प्रोड्यूस किया है उस पर कितना खर्च किया। तो सर इनकम मेथड क्या होगा? तो सर इनकम क्या मिल रही है? लेबर को मिल रहा है सर वेज, लैंड को मिल रहा है रेंट, कैपिटल मिल रहा है इंटरेस्ट को, और इन एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है प्रॉफिट्स। तो मान लीजिए ये W है, ये R है, ये I है, ये P है। तो जितनी भी फर्म्स हैं उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मान लीजिए टोटल जो मिल रहा है वो है W, टोटल वेज। जितनी भी लैंड है उसमें जितना भी रेंट मिल रहा है पूरी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी मतलब अपनी बाउंड्री के भीतर, उसमें जो रेंट मिल रहा है वो है R। कैपिटल में जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो I, और टोटल प्रॉफिट है P। तो सर क्या इनकम मेथड से ये वेज प्लस R प्लस I प्लस P, ये इनकम मेथड से फैक्टर पेमेंट होगा या नहीं? सर यही तो फैक्टर पेमेंट होगा। सर यही C है या नहीं? जो फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था फैक्टर पेमेंट, वो C यही है ना? गॉट इट और नॉट? और ये फैक्टर पेमेंट है तो यही इनकम मेथड से जीडीपी भी है, क्योंकि सर जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कीजिए या उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना खर्चा कीजिए या उनसे जितना कमा लीजिए आप, तो हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया, ठीक है सर। वो फर्म थी आई जो हमने फर्म देखी थी ना,
फ्लो ऑफ इनकम में। तो जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया था उसने, उतनी ही उनको फैक्टर इनकम मिली थी। तो सर ये जीडीपी बराबर है ना A इक्वल टू B इक्वल टू C था, देखा था ना हमने फ्लो ऑफ इनकम में। तो इसका मतलब सर कि ये जो हमने निकाला अभी, ये किसके बराबर होगा? तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड से भी देखें, ये प्रोडक्शन मेथड से देखें, GVAI I इक्वल टू 1 से N, ये प्रोडक्शन मेथड से था, ये किसके बराबर होगा? एक्सपेंडिचर मेथड से, C प्लस I प्लस G प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसा मान लीजिए, ये एक्सपोर्ट लिख लीजिए यहाँ पे। और ये किसके बराबर होगा? जितनी इनकम हो रही होगी, यानी फैक्टर इनकम के बराबर। टोटल इनकम कितनी इकोनॉमी में? W प्लस P प्लस I प्लस रेंट। ये तीनों मेथड से जीडीपी है या नहीं? दिस इज क्लियर और नॉट? तो सर ये रहा इनकम मेथड, ये रहा एक्सपेंडिचर मेथड और ये रहा प्रोडक्शन मेथड। क्लियर और नॉट? तो सर ये देख लीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड से कितना निकल के आएगा? ये इनकम मेथड से ये, और प्रोडक्शन मेथड से ये, और ये तीनों ही जीडीपी हैं। क्योंकि सर हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल का आउटपुट क्या था कि आप कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी भी लोगे तो भी तीनों मेथड से अगर जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो वो सेम आएगी। तो ये एकदम एग्जैक्ट सेम आएगी इन तीनों की वैल्यू। यहां तक क्लियर है या नहीं? तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर मुझसे कोई भी सवाल पूछिएगा, मैं वहां पर आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ये आपको सेशन कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा सर, किसी नीडी की हेल्प जरूर कीजिएगा। किसी एक के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच गई जिसको बहुत जरूरत है, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके डेवलपमेंट में अगर आप भागीदार हो गए तो सर आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और मेरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।